क्या कि आपका जब क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा, तो मैं बता दूं आपसे किसी भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 20%, ठीक, और 20% का रेशियो अभी आप बताएंगे कितना, 1/5, 20 पंजे 100 है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 और ये कितना है 1, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाभ की तो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि अगर हमारा मूल्य कितना है 5 रुपये है तो उसका लाभ कितने का होगा, 20% के हिसाब से अगर 5 रुपये पे 1 रुपये का, ठीक। इसका मतलब ये क्या निकल, ये क्या होता है हमारा लाभ है ना, और ये क्या होता है आपका हानि। हानि नहीं, क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य में बात कर रहे हैं हम। और अगर मैं इसको जोड़ दूं, अगर मैं इसको जोड़ दूं इसमें, क्योंकि ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ये क्या है लाभ, तो ये टोटल क्या बन जाएगा हमारा 6 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा लाभ नहीं, विक्रय मूल्य। अरे 5 रुपए की खरीदी, 1 रुपए के लाभ पर बेची, तो ये लाभ हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ। और जब 6 यानी 6 रुपए की बिकेगी, जब 1 के लाभ पर बिकेगी तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 6। तो चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि अगर जब मैं लाभ की बात करूं तो 5 से 6 ये जोड़ के लिखते हैं हम, हानि की बात करूं तो 5 से 4 घटा कर लिखते हैं। तो इधर वाला जो पक्ष रहता है आपका ये होता है सीपी, अर्थात प्राइस। हिंदी में बात करें तो क्रय मूल्य, ये बन जाता है हमारा क्या एसपी, सेल प्राइस, है ना, अर्थात विक्रय मूल्य। और दोनों के अगर मैं अंतर की बात करूं, ठीक, तो ये क्या होता है हमारा लाभ अथवा हानि, प्रॉफिट अथवा लॉस। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए होगा क्या आपका कि अगर किताब में आपका क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य आपका ये मान के चलते हैं रेशियो, यानी हम क्या निकालते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो क्रय मूल्य हमेशा इधर रहता है, विक्रय मूल्य ये बन जाता है, लाभ अथवा हानि ये बन जाती है। अगर क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तुलना कराएंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तुलना कराएंगे, लाभ दे रखा तो लाभ से लाभ की तुलना कराएंगे। तीनों चीजों पे हमें क्या करना है, यहाँ पे गेम खेलना है, किसमें, मैथ में, ठीक है। जैसे आप लाभ और हानि का चैप्टर निकालिए और क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए स्टार्टिंग से। चलिए देखिए पढ़ेंगे आज हम लाभ हानि, और लाभ हानि का पढ़ेंगे पहला ही क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन पढ़िए। एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर, अब देखिए यहीं रुकिए, उसने कहा है विक्रय मूल्य यानी 1144 रुपए में, सेल प्राइस कितना 1144। आगे इसे बेचने पर 3% का लाभ होता है तो कुर्सी का लाभ अर्थात प्रॉफिट कितना 30%, 20%, 30%। चलिए 30% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना, बताना क्या है। सीपी। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 30% का रेशियो में पहले ही बता चुका हूँ आपका कितना, 30% बराबर कितना 3/5, 0 तो और आगे करना नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो ये क्या है हमारा हर है, और ये क्या है आंसर हो जाएगा। अपनी अगर हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो एक क्रय मूल्य रहता है, ये क्या होता है मतलब लाभ हो रहा है तो कितने का 10 पे 3 का लाभ हो रहा है तो कितने की बिकेगी 13 की। विक्रय मूल्य दे रखा है, मैंने क्या बताया क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य से तुलना कराएंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य से तुलना कराएंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 1144, 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104, ठीक है। क्या काम करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है उसने, जितना हमारा यहाँ पे फैक्टर प्राप्त हो रहा है उसने यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 880। यही क्या होगा हमारा आंसर, ये क्रय मूल्य बन गया, ये विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है। 880 की खरीदी, 1144 की बेचती, लाभ हुआ है हानि, लाभ हुआ। और जब इस पे लाभ और हानि करने कितने परसेंट का लाभ हुआ तो 30% निकल कर आएगा, देख लेना, चेक कर सर दोबारा समझा दो। देखिए उसने कहा है कि किसी वस्तु को 1144 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या है 30% का हो रहा है, हम क्या काम करेंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10, लाभ हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य मैंने क्या होता है, इधर क्रय मूल्य होता है इधर विक्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य है ये भी विक्रय मूल्य है, ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है 88 अधिक है। अगर हम इसकी 88 से मल्टीपल कर दें यानी गुणा कर दें तो इतना ही आएगा,
इतना ही गुना ये है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से आ रहा है ये आ रहा है, क्रय मूल्य ये आ रहा है और विक्रय मूल्य ये आ रहा है, किताब के हिसाब से विक्रय मूल्य ये आ रहा है। अब यही तो देखना है ये कितना गुना अधिक है इससे, जितना गुना ये अधिक है उतना गुना उससे अधिक कर दो तो क्रय मूल्य पता लग जाएगा। बात समझ में आई? अगर कहीं भी कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो तुरंत पूछेंगे, ठीक है? आगे चले। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। रोहित ने एक छाता 15% की हानि पर 680 रुपए में बेचा तो एक छाते का क्रय मूल्य कितना? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसने कहा है बेचा, है ना? तो सेल प्राइस बताइए। रोहित ने एक छाता 15% की हानि पर 680 रुपए का बेचा। देखिए सेल प्राइस कितना है? 680 है ना? और जो हानि परसेंट है उसका 15% वो कितना है? 15% है। तो पूछा क्या है? तो छाते का क्रय मूल्य कितना? सीपी पूछा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उस बार क्या दे रखा था हमारा? पिछले क्वेश्चन में लाभ दे रखा था, यहाँ पर क्या है? हानि। अब देखिए क्या है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3/20, इसलिए है ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक। अब हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य हमेशा जितना है उसमें कोई कमी अथवा वृद्धि करेंगे तो क्रय मूल्य पे ही करेंगे। तो कितना है? 20 है। और जब हानि हो रही है तो इतना ध्यान रखना, माइनस करेंगे इसको। ठीक। तो कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य से क्या काम करेंगे? विक्रय मूल्य की तो कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 17 चौका 68 और कितनी बार हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो ये आंसर होगा। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपए के प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से बस यही रुक जाइए। देखिए 1600 अंडे कितने हैं? 1600। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1600 अंडे हैं 3.75 रुपए। अब देखिए खरीद रहा है इनको तो इनका सीपी कर रहा है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। 1600 अंडे खरीदे कितने के? 3.75 रुपए। देखिए क्या करते हैं, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मान लीजिए चलिए हमें 10 मार्कर लेने हैं, 10 मार्कर, एक मार्कर का प्राइस कितना है? 5 रुपए। तो क्या काम करेंगे? मार्करों की संख्या से और हम क्या काम करेंगे? उसके प्राइस से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। यही तो कर रहे हैं। 1600 अंडे हैं, प्रति अंडे का जो रेट है वो ये है। ठीक। अब इनमें खरीदे, इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपए के प्रति दर्जन। देखिए एक चीज और आपकी यहाँ पे छुपी हुई है, प्रति दर्जन। ये जो है आपका 1 अंडे का रेट नहीं है, 3.75 सॉरी जो 3.75 है ये प्रति यानी 1 दर्जन का है, 1 अंडे का नहीं है। जब 1 दर्जन का है तो देखिए बात करें कितना हो जाएगा? 1/12 प्रति दर्जन की बात कर रहा है ना। अब इसका सोल्व कर लेंगे हम, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसका, कितने में इसने खरीदी। जब ये यहाँ से इसकी यहाँ काम करते हैं, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा? 100। इसका मतलब ये हमारा कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा और ये कटेगा 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12, 3 ही का ना 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब हम अगर इसकी बात करें तो 125 चौका कितना? 500। 125 चौका 500। इसका मतलब है कि उसने खरीदे कितने के? 500 के। अब कह रहा है इन अंडों को, कितनों को? 1600 अंडों को। ठीक। अलग अलग रेट में बेच रहा है 2 बार में। तो हम कहेंगे यहाँ से कितना? फर्स्ट सेल प्राइस 900 अंडे उसने 1 रुपए के 2 की दर से बेच दिए। ठीक है, 900 अंडे हैं 1 रुपए के कितने? 2 की दर से, यानी 1 रुपए के 2 बेच रहा है। ठीक। तो बेचे कितने के उसने? 450 के। अरे 900 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 450। दूसरा सेल प्राइस इसका कितना है? से 2 रुपए के से 1600 में से अगर 900 निकाल दें कितने बचेंगे? 607। अरे 1600 में से अगर 900 निकाल देंगे तो 700 बचे, बाकी कैसे है? और इनको जो बेच रहा है कितने की रेट से? 2 रुपए की 5 की दर से। देखिए 2 रुपए के 5 की दर से जो इनको बेच रहा है, तो ये कितने के बेचे? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये कटेगा हमारा कितना? 5 ही का ना 5 और ये कितना बचा? 5 चौक 20 यानी 140 और ये कितना हो जाएगा? 280। अब हम कह सकते हैं, देखिए पहले जो 900 अंडे बेचे 450 के बेचे, 700 अंडे कितने? 280 के बेचे। दोनों कितने के बेचे? अगर देखिए यहाँ से इसको जोड़ दो तो 8 5 कितने हो जाएगा? 13 और 730। अब आपको पता लग गया है यहाँ से कितने? 500 के खरीदे, 730 के बेचे, लाभ हुआ या हानि? लाभ कितने का?
अरे सेल प्राइस 230 का सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो करेंगे। अर्थात 730 माइनस 500। अब देखिए जो लाभ हुआ है हानि लाभ हुआ है, तो लाभ कितने का हुआ 230 का। लाभ बराबर 230। अब लाभ परसेंट बताना है, जब लाभ परसेंट बताएंगे तो लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना 500 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 5 चौक 20 और 5 छह 30 तो कितना आ जाएगा 46%। यही आंसर होगा। सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 720 रुपए में बेच जाने पर उसे 25% की हानि होती है, 25% लाभ कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? क्या होगा? देखिए कोई वस्तु है और एक व्यक्ति द्वारा कुर्सी का 720 रुपए में बेचने पर बस यही रुकिए। देखिए सेल प्राइस कितना है 720। क्या कर रहा है उसे बेचने में 25% की हानि। देखिए हानि हो रही है आपकी बात की से, और हानि हो रही है 25% की। आगे 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? बस यही रुकिए। देखिए अब की बार क्या पूछा है उसने, विक्रय मूल्य दे दिया। क्वेश्चन में घुमाने वाली बात यह है कि विक्रय मूल्य दे दिया और क्या दे दिया हानि दे दी। अब कह रहा है कि लाभ कमाने हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें पता है यानी लाभ दे दिया फिर लाभ पूछा है उसने, सॉरी विक्रय मूल्य दे दिया और हानि दे दी। अगली बार में क्या कह रहा है फिर उसका लाभ दे दिया परसेंटेज में और क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कोई चीज मिस हो रही है इसमें, क्या चीज हो रही है ये चीज देखो। मतलब हमें जो फाइंड करनी है, हमें जो पता करना है, क्या चीज पता करनी है, लाभ या हानि जब भी होगा किस पर होगा, लाभ या हानि होगी किस पर होगी विक्रय मूल्य पर नहीं, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। जब भी लाभ या हानि होगी वो किस पर होगी क्रय मूल्य। अगर 1 रुपए का खरीदा 2 रुपए का बेच दिया तो लाभ, 1 रुपए का खरीदा 50 पैसे का बेच दिया तो हानि। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर हुई क्रय मूल्य पर। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। जब क्रय मूल्य पता लग जाएगा तो हम ये भी बता सकते हैं लाभ कितने का हुआ, ये भी बता सकते हैं कितने की बिकी। अब इतना काम कर लें आप, यहाँ से 25% का रेशियो निकाल लें और 25% का रेशियो निकालेंगे आप तो 25% का होता है बोलिए 4। अब जब लाभ हो रहा है तो कितना, सॉरी हानि हो रही है तो 4 से कितना हो जाएगा 3। ये क्या दे रखा है हमारा विक्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तुलना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 720। 3 से जब इसको डिवाइड कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 240। अब देखिए जब हमें क्रय मूल्य पता करना है तो अब हमें पता लग जाएगा क्रय मूल्य 240 है तो 24 होगा कितना होगा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 24 चौक 96 960। अब हमें पता लग गया कि वस्तु कितने की 960 की खरीदी, कितनी बेची कितने की 720 की। लाभ हुआ या हानि हानि कितने की 25%। अब हमें क्रय मूल्य पता लग गया है, इसमें अब हमें बताना है कि 25% का लाभ कमाने हैं तो लाभ किस पर होगा क्रय मूल्य पर। अब जब 25% का लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 5। क्रय मूल्य हमारा दे रखा है कितना 960। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 960 से डिवाइड करेंगे तो कितना 240। अब हमें बताना क्या है लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताना है 240 की। यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीपल, तो कितना करेंगे 500 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। 960 की खरीदी 1200 की बेच दी, लाभ हुआ या हानि लाभ कितने का 25% का। ठीक है तो यही आंसर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? अभी उत्सुकता के साथ देखें पीछे से। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। एक रेडियो को 990 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ कमाता है। बस यही रुकिए। देखिए सेल प्राइस दे रखा है और लाभ परसेंट दे रखा है ना। 990 सेल प्राइस है और लाभ जो हो रहा है 10%।
10%। आगे लाभ कमाता है, वह इसे 890 रुपए में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा अब देखिए दूसरा जो सेल प्राइस है हमारा 890 वो है 890, तो उससे कितने % की लाभ या हानि होगी? लाभ या यही तो पूछा है पूरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ लिख दिया है आपका ये, ठीक है। अगर किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचे तो 10% का लाभ होगा, और अगर वो इसको 890 रुपए में बेचे तो कितने % का लाभ अथवा हानि होगी? तो सेम क्वेश्चन जो आपने पीछे किया है उसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ा था और यहाँ पर निकलाया है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा दिया, एक ही क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, पहले लाभ % दे रखा था तो विक्रय मूल्य पता करवा रहा था, अब के बार में लाभ % या हानि % पूछ रहा है तो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 10% का जब फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना बनेगा? जब लाभ हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा दे रखा है सेल प्राइस कितना दे रखा है? 990 कितनी बार हो जाएगा? 90 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 900। ये क्या निकल कर आया हमारा? क्या कॉस्ट प्राइस सीपी। अब देखिए अगर वो इसको 900 रुपए की खरीद रहा है और 890 रुपए में बेच रहा है, 900 का क्या है इसका सीपी बराबर 900, और आपका सेल प्राइस 890, 900 की खरीदी 890 की बेची, कितना? 110 का क्या हुआ यहाँ पर उसको लाभ हुआ? 110 का खाली 10 बिल्कुल। आप क्या है एक रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह है, तो उसमें इंजन जोड़ दो, जहाँ लेके जाएगा ले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो छोड़ेगा ही है ना। अरे 900 है, ये 890 है, तो 10 बचेगा। अब लाभ हुआ या हानि? अरे 900 रुपए की खरीद रहा है और 890 की हानि होगी, हानि होगी। आप देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 900 और गुणा में कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, बराबर बचेगा आपका कितना? 10/9। हम कह सकते हैं एक सही 1/9 क्या हो जाएगा? % लाभ हानि हानि, यही आंसर होगा। सही है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए में अधिक से बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और अगले टाइप पर हम जा रहे हैं ना। देखिए वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपना जो टाइपराइटर है वो 5% की हानि पर बेचता है। कोई भी वस्तु का मूल्य अपना 100% होता है, अगर इसमें से 5% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, फिर आगे यदि वह इसे 80 रुपए में अधिक बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। अब देखिए अगर वो इसकी बात कर रहा है कि कोई वस्तु है उसको जो है 5% की हानि पर बेचेगा तो 95 रुपए की बेचेगा, यानी 95% बचेगा यहाँ पर, ठीक। अगर वो इसे कितने 80 रुपए में बेचता है, इसे कोई वस्तु का मूल्य अगर इसे 80 रुपए अधिक में बेचेगा तो 5% का लाभ होता है। तो कितने का? 5% का लाभ। 5% का लाभ होता है। देखिए 80 रुपए है, इसे अगर 80 रुपए में बेचे यानी अधिक में बेचे तो 5% अधिक का लाभ होगा, यही तो बात कह रहा है यहाँ से। आप देखिए 5% की जब फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगी, और जब लाभ हो रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 से 21। तो देखिए यहाँ पर 21 से कितना कर लेंगे हम यहाँ पर इसको 20 लाभ हो रहा है। तो अब आगे क्या कह रहा है? टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80% रुपए के अधिक से बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। टाइपराइटर क्रय मूल्य कितना? उसे क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है।
5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने, 1/20 हानि पर बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा 20 से 19। अब आगे यदि इसे 80 रुपए में अधिक बेचना तो 5% का लाभ होगा। अच्छा 80 रुपए अधिक में बेच रहा ना कि 80 में। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो देखिए यहाँ पर सॉरी 5% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर 5% की हानि हुई और जब लाभ हो रहा है 5% का तो 105। ठीक है, अब इनका दोनों का अंतर देखो कि अधिक इससे अधिक में तो बेच रहा है, ये कितने परसेंट अधिक में बेच रहा है इसको, 10% अधिक में बेच रहा है इसको। और कितनी यहाँ कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 80 रुपए अधिक में। आप क्वेश्चन समझिए। ठीक है, यहाँ पर अगर वो 5% की हानि पर बेच रहा है तो 95 में बेच रहा है, यहाँ पर 5% के लाभ पर बेच रहा है 105। यानी अगर ये ये आपने 100% है, 5% निकाल देंगे तो 95% बचेगा। 5% इसमें जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है तो 105 हो जाएगा। और बटे में कितना कर लेंगे इसको, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 100। एक्स निकाल लेंगे यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से हमारा क्या कर लेंगे, 0 काट लेंगे और एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 800। यही आंसर होगा। सही है। समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने पर कोई व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। ठीक, यदि वह इसको 5% क्या है लाभ पर बेचे, यदि वह इसको 5% लाभ पर बेचे तो उसे कितना 80 रुपए अधिक में बेचेगा। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ही तो कह रहा है। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर इसमें 5% की हानि पर बेचेगा तो 95 में बेचे। 100% में से 5% निकाल देंगे तो 95% बचेगा अपने आप में। और 100% में अगर 5% जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा क्योंकि लाभ की बात कर रहा है यहाँ पर। दोनों का अंतर हमने देखा कितना आया 10 परसेंटेज में है, परसेंटेज से हटाएंगे कितना हो जाएगा 100 और बराबर में 80 क्योंकि ये जो है ये वाला मान जो है इससे कितना अधिक है 80 है ना। तो क्योंकि अधिक की बात कर रहा है तो दोनों की तुलना करा के चलो x बराबर 800 आ रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है यदि इसे 12%। बस यही रुकिए। देखिए कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचेगा तो 80% में बेचेगा। आगे यदि वह इसे 12 रुपए में अधिक बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। देखिए 10% का लाभ हो रहा है, इसका तो हो रहा है तो कितना हो जाएगा 112 है, 12% की बात कर रहा है। ठीक, और अधिक दोनों इससे दोनों से अधिक कितना है, ये है अधिक 22 रुपए अधिक बेचता है, 12 रुपए अधिक बेचता है तो लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, 10% का जब लाभ हो रहा है तो 110 कर लो इसको क्योंकि 12 अधिक में बेच रहा है परसेंटेज में नहीं। यहाँ पर देखो ये कितना अधिक आ रहा है 80 से 110 हो रहा है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। परसेंटेज में गुणा में कितना कर देंगे 100 और यहाँ 30 अरे 30 होगा, सुनाई भी कम दे रहा होगा। मैंने 30 ही बोला था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखो कितना हो जाएगा 12 है ना, 0 से 0 300 12 x बराबर 40 से ही आंसर होगा। सही है। पहले क्या सीखा हमने, पहले सीखा कि क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है, उसके बाद में कम और अधिक की बात अगर बात करें, पहले कम में बेच रहा है फिर अधिक में बेच रहा है तो हमारे दूसरा टाइप का आ जाएंगे अगर बात करें।